नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका गुरबानी ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये सीरीज आपका चल रहा है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। अगर आप क्लास 10th में हो या 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो ये व्याकरण सीरीज चल रही है अभी हिंदी का। तो पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कारक। तो कारक आपको हमने इस तरह से पढ़ाया, हमको अपने पे पूर्ण भरोसा है कि जो बच्चा कारक का पूरा क्लास किए होंगे तो आप 100% अब आपको कहीं पढ़ने की कारक जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि अगला क्लास आपका समास का होगा। तो चलिए देखते हैं आज समास। समास का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। समास है क्या, ध्यान दीजिएगा। समास कहते किसको है? तो समास का अगर सीधा सीधा मतलब जाने बच्चों तो इसका मतलब होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है? संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। समझ में आ गया होगा बात। चलिए अब समास का परिभाषा देखते हैं। तो समास का परिभाषा होता है बच्चों दो या, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्हों को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, कारक चिन्हों को छोड़कर, कारक चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना, ध्यान दीजिएगा, आपस में मिलना ही समास कहलाता है। ठीक है, आपस में मिलना ही समास कहलाता है। तो यहां तक समझ में आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना ही समास कहलाता है। तो पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे कारक, तो कारक चिन्ह भी पढ़ाए थे आपको, तो समझ में आ गया होगा कारक और कारक चिन्ह क्या होता है। तो जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल लें हम, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बोलेंगे राजा का महल, ध्यान दीजिएगा, राजा का महल। तो अब इसमें कारक चिन्ह कौन है? का ही क्या आपका कारक चिन्ह। तो इसी कारक चिन्ह को छोड़कर जब ये आपस में मिलेगा, ये दोनों पद, एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, ये कारक चिन्ह को छोड़कर ये दोनों जब आपस में मिलेगा, ये क्या कहलाएगा? समास। तो क्या हो जाएगा बच्चों? राजमहल। तो क्या हो जाएगा? राजमहल। समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं आपका कारक के भेद। तो याद रखिएगा कारक के ध्यान दीजिएगा, कारक के मुख्य 6 भेद होते हैं। कितना होता है बच्चों? मुख्य 6 भेद होता है। कितना होता है? 6 भेद। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आपको पूछता है कारक के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है? सबसे पहले शब्द को देखिए अव्ययी। तो अव्यय, अव्यय अ का मतलब होता है, अगर हम अव्यय शब्द को देखें तो अव्यय, अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब बच्चों क्या होता है? नहीं। और व्यय का मतलब होता है खर्च या परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाता है? अव्यय। क्या कहलाता है? अव्यय। तो अब समझ में आ गया आपको अव्यय। अब देखिएगा जिसका पहला पद, फर्स्ट पद क्या हो बच्चों? अव्यय हो। फर्स्ट पद क्या हो? अव्यय। तो समझ में आ गया पहला पद क्या हो? अव्यय। अब जैसे देखिएगा, जैसे बोलेंगे यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब देखिए ये यथा कभी बदलेगा नहीं, ये पहला पद है शक्ति। ठीक है, इसी तरह तथा भक्ति, ध्यान दीजिएगा, तथा भक्ति। ठीक है, तथा भक्ति, यहां तक समझ में आ गया। प्रतिदिन, प्रति आपका हो गया अव्यय, ध्यान दीजिएगा, प्रति आपका हो गया अव्यय। प्रतिवर्ष आपका प्रति अव्यय हो गया। उपवन ये आपका अव्यय हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए देखते हैं अगला समास नंबर 2। अगला देखिएगा नंबर 2, आप कर्मधारय समास। ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है? एकदम सिंपल सिंपल परिभाषा याद रखिएगा। जिसका पद क्या हो बच्चों? पद विशेष विशेषण हो। पद क्या हो? विशेष विशेषण। ध्यान दीजिएगा, पद क्या हो? विशेष विशेषण। अब विशेष विशेषण का मतलब क्या? विशेषण का मतलब जानते हो सब कोई? जो
विशेषता को बतलाता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, विशेषण कहलाता है। विशेष विशेषण हो, जैसे देखिएगा इसका पद क्या होता है, विशेष विशेषण। जैसे बोलेंगे चरण कमल, चरण कमल। अब ध्यान दीजिएगा, इस उदाहरण से समझिएगा। चरण कमल, तो चरण तो है लेकिन कैसा, कमल जैसा, इसका विशेषता होगा। चरण है, उसका कैसा चरण है, कमल जैसा। अब देखिए इसी तरह बोलेंगे हम, अगर आपको एक एग्जांपल लेते हैं, घनश्याम। ध्यान दीजिएगा, घनश्याम, घनश्याम, घन का मतलब क्या होता है बच्चों, बादल, और बादल कैसा होता है, काला। ठीक है, और श्याम का मतलब कृष्ण, श्याम का मतलब कृष्ण। ध्यान दीजिएगा, श्याम को किसको बोलते हैं, कृष्ण को। और घन माने बादल, बादल कैसा होता है, काला, बादल कैसा होता है, काला। क्या कहता है, इसका विशेषता देखिए, काला है लेकिन कैसा, कृष्ण जैसा। काला है लेकिन कैसा, कृष्ण जैसा। यही आपका हो गया विशेष विशेषण। बात समझ में आ गया आपका। तो अब देखिएगा, अगला देखिएगा आप, बहुव्रीहि समास। ध्यान दीजिएगा, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है, अपने पद को छोड़कर अन्य पदों को धारण करता है। एकदम आसान आसान बात में समझिएगा, अपने पद को छोड़कर अन्य पदों को धारण करता है, अन्य पदों का धारण करता है। ठीक है, अन्य पदों का धारण करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, अपने पद को छोड़कर अन्य पदों का धारण करता है। तो अपने पद को छोड़कर, अब देखिए जैसे हम बोलेंगे, जैसे नीलकंठ। ध्यान दीजिएगा, नीलकंठ, तो नीलकंठ किसको बोलते हैं बच्चों, शंकर को। हम तो बोल रहे हैं कि नीलकंठ, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, शंकर। इसी तरह जैसे बोलेंगे हम लंबोदर, तो लंबोदर बोल रहे हैं, तो लंबा हो उदर जिसका। ध्यान दीजिएगा, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश। हम तो बोल रहे हैं लंबोदर, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, गणेश। इसी तरह बोलेंगे वीणा पानी। ठीक है, वीणा पानी, तो वीणा पानी बोल रहे हैं, तो वीणा हो हाथ में, वीणा हो हाथ में जिसका, तो वीणा पानी अर्थात सरस्वती। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इतना सा जल्दी से उतार लीजिए आप वीडियो रोक के, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आपका समय को बर्बाद नहीं करेंगे। कम समय में आपका 10 से 15 मिनट में पूरा आपको समास इस तरह से पढ़ा देंगे कि आपको लगेगा कि कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। समास आपको हम ये गारंटी देते हैं बच्चों, कि उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नंबर चौथा देखिएगा। नंबर चौथा आपका द्विगु समास। ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास एकदम आसान है। द्विगु समास, इसका पहला पद जो होता है बच्चों, फर्स्ट पद जो होगा आपका संख्यावाची होगा। क्या होगा बच्चों, संख्यावाची। एकदम आसान, एकदम जहां भी पहला पद संख्यावाची दिख जाए तो हो जाएगा आपका द्विगु समास। देखिए जैसे बोलेंगे पंचवटी। ध्यान दीजिएगा, पंचवटी, पंच का मतलब हो गया 5। बोलेंगे चौराहा, चौराहा का मतलब हो गया चौराहा, जहां 4 रास्ता हो। अब इसी तरह देखिएगा, हम बोलेंगे आपका अठन्नी। देखिएगा अठन्नी, तो अठन्नी 8 आया पहला। इस तरह जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो जाए वो क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास। अगला देखिएगा नंबर 5, द्वंद्व समास। क्या है बच्चों, द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होता है, याद रखिएगा, सिंपल सिंपल, दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, ये होता है आपका द्वंद्व समास, दोनों पद, और बीच में आपका ये डैश और का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है बच्चों, और का। जैसे भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, सीताराम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सीताराम, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर 6 देखते हैं आपका। नंबर 6 क्या बचा आपका, द्वंद्व हो गया, द्विगु बहुव्रीहि हो गया आपका। एक बचा तत्पुरुष समास। क्या बचा, तत्पुरुष। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन रहता है आपका। ठीक है, ये समास बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष से क्वेश्चन रहता है। तो याद रखिएगा, दूसरा पद प्रधान, सेकंड पद प्रधान, सेकंड लिख दिए, पद प्रधान। सेकंड का मतलब दूसरा पद प्रधान हो जिसका, ऐसे समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, सेकंड पद प्रधान हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। जैसे दूसरा पद प्रधान का मतलब बोलेंगे राजमहल,
राजमहल। तो राजमहल, तो राजा का महल, उसी बिल्डिंग को देखेंगे बोलेंगे वो क्या है, बोलेंगे राजमहल। तो पूरा बिल्डिंग को हम क्या बोल रहे हैं, महल बोल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह देखिएगा आपका, अगर हम बोलेंगे राजमहल के बाद गंगा जल, ठीक है, तो गंगा जल, अब पानी तो बहुत सारा है लेकिन गंगा नदी से पानी लेके आए तो बोले ये गंगा जल है, तो पहले दूसरा पद का विशेषता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भी एग्जाम्पल हो सकता है। पुरुषों में उत्तम क्या होगा, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, ये हो गया आपका पुरुषोत्तम। तो बात समझ में आ रहा है आपका, जिसका दूसरा पद प्रधान हुआ आपका तत्पुरुष समास। यहां समझ आ गया। चलिए एक और इसका बच जाता है आपका, एक नया इसमें ऐड हो जाता है, ये तो गिनती में नहीं है लेकिन एक पढ़ लीजिए आप, नए समास। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये स्टार में पढ़ लीजिए। नए समास, ये नहीं का बोध कराता है। सिंपल आप बातें याद रखिएगा, नहीं का बोध कराता है। समझ में आ गया, नहीं का बोध कराता है, तो हो जाएगा आपका नए समास। तो नहीं का बोध, जैसे असत्य, ध्यान दीजिएगा, असत्य, अधर्म, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, अपमान, ठीक है, जो नहीं का बोध कराएगा वो क्या हो जाएगा आपका, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, जो नहीं का बोध कराएगा नए समास। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समास प्रॉपर समझ में आ गया होगा, और हम ये आपको गारंटी देते हैं, अगर समास आप बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, मेरा पूरा क्लास अच्छा से आप कॉपी में उतार लीजिएगा, तो आपको समास कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।